मैं इस वक्त नेपाल के पोखरा में हूँ। यहाँ कल दोपहर में एक प्लेन क्रैश हुआ था और इस वक्त यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ से अब तक 69 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। टोटल 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर 72 लोगों को लेकर के ये प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए चला था। मृतकों में ज़्यादातर नेपाल मूल के लोग हैं। इसके अलावा 5 ऐसे हैं जो भारतीय हैं, यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे, घूमने फिरने आए थे। अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा जो नेपाल की आर्मी है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ घेरा बना करके खड़ी हुई है नेपाल की आर्मी, और साथ ही साथ नेपाल की पुलिस भी यहाँ लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है। पूरा आप देख सकते हैं इसको कवर कर दिया गया है और जो प्लेन का मलबा है वो इस वक्त यहाँ से निकाला जाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं क्रेन को लगाया गया है क्योंकि यहाँ इतना भारी मलबा निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्रेन के जरिए ये मलबा यहाँ से निकाल करके बाहर ले जाया जाएगा, क्योंकि आशंका ऐसी है कि जो अन्य 3 लोगों के शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं वो कहीं इसमें दबे हुए हो सकते हैं। चारों तरफ देख सकते हैं कि आर्मी और पुलिस के लोगों का घेरा है। केवल वही लोग भीतर की ओर जा करके और रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। सामने आपको तस्वीरें दिखेंगी। जो पोखरा के रहने वाले स्थानीय निवासी हैं वो भी लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें बनाए हुए हैं। दूर दूर तक आप जहां भी देखेंगे आपको लोग नजर आएंगे और ये लोग चिंतित हैं, क्योंकि इस हादसे में मारे गए 55 लोग नेपाल मूल के हैं। तो उन्हें भी चिंता है कि उनके लोग कहीं इस मलबे के नीचे दबे ना हो या इस हादसे के शिकार ना हो गए हों। मेरे पीछे भी आप चारों तरफ देख सकते हैं जो जाली लगी हुई है, यहाँ भी आपको नज़र आएंगे लोग मौजूद हैं और सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो हादसा है ये कैसे हुआ है। बहरहाल अभी जो पुलिस और आर्मी की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। मैंने अभी देखा था भीतर जा करके जो प्लेन का मलबा है वो पुर्जे तक उसके छितर गए हैं। जो यात्री भीतर सवार थे उनका चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है और आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से वो जो टेल आपको नजर आएगी पीछे की ओर, वो टेल है प्लेन का और वहाँ से प्लेन अनियंत्रित होकर के पहले वहाँ पर लड़ा और टेल वहाँ गिरा और उसके बाद आकर के यहाँ पूरी तरह क्रैश हो चुका। तुरंत ही प्लेन गिरते ही धू धू करके जलने लगा और चारों तरफ का, प्रेम सिंह से कहूँगा कि दिखाएं कि चारों तरफ का जो इलाका है, आग इसमें इतनी विकट लगी थी कि चारों तरफ का जो इलाका है वो भी जल चुका है। नीचे जो नदी बहती है, काफ़ी खाई है, वहाँ पर भी काफ़ी मलबा गिरा है। अभी थोड़ी ही देर पहले एक शव को भी वहाँ से बरामद किया गया है। यात्रियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है क्योंकि बहुत सारे शव ऐसे हैं जो बुरी तरह जल चुके हैं। तो यात्रियों की पहचान एक बड़ा काम है। अब तक जो जानकारी मिली है कि 69 शवों में से लगभग 36 शवों की पहचान की जा चुकी है। उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सभी शवों को काठमांडू लेकर के जाएंगे और वहां से जो आगे की कार्रवाई होगी, जो परिजनों को शव देने की प्रक्रिया होगी, जो मुआवजे की, बीमे की प्रक्रिया होगी, वगैरह वगैरह जो भी कार्रवाई होगी उसको अंजाम दिया जाएगा। बहरहाल इस वक्त सबसे बड़ा जो टास्क है आर्मी और पुलिस के पास में वो इस प्लेन के मलबे को यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये बड़ी रुकावट है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। तो अभी इसको क्रेन के जरिए यहाँ से निकाला जा रहा है। जो सामान यात्रियों का मिला है वो साइड में रखा गया है, जो मलबा है वो भी एकत्र किया गया है। मैंने भी देखा था नीचे जाकर के, तो जो यात्री इस प्लेन में सवार थे उनका किसी के ग्लव्स नीचे पड़े हुए हैं, किसी का मास्क पड़ा हुआ है, किसी की वाटर बॉटल्स पड़ी हैं, किसी के जो बैग हैं वो पड़े हुए हैं। घर गृहस्थी और ज़रूरी सामान जो है लोगों का वो भी अंदर बिखरा पड़ा हुआ है। तो हादसे की विभत्सता देखी जा सकती है। ये जो आप देख रहे हैं सामने लोगों के सामान जो मिला है, यहाँ जो हादसे का शिकार हुए हैं उन लोगों का सामान है, इसको रखा गया है सहेज करके और ये जब आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद लोगों को दिया जाएगा। यहाँ दिखाऊंगा प्लेन का जो मलबा है वो भी इकट्ठा किया गया है। जो आप देख सकते हैं कि चेयर हैं जिस पर लोग बैठ करके यात्रा करते हैं, वो चेयर्स आपको नजर आएंगी, विंडो नजर आएगी प्लेन की। तो ये सारा का सारा जो मलबा है, सारा सामान है वो एकत्र किया जा रहा है और मलबा जो मुख्य मलबा है सामने प्लेन का, उसको यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए क्रेन बाकायदे लगाई गई हो। कल से जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से ही यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये भी बताना चाहूँगा कि पोखरा से
काठमांडू की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पहुँचने में 25 मिनट का वक्त लगता है। 10:25 पर ये प्लेन काठमांडू से उड़ा था और उसको यहाँ आप समझ लें 25 मिनट यानी 10:50 के आसपास यहाँ आ जाना चाहिए था। 20 मिनट तक मुझे ऐसा बताया गया कि ये प्लेन ऊपर आसमान में घूमता रहा। ये पहले ईस्ट की ओर से लैंड करना चाह रहा था और उसके बाद में नहीं हो पाया तो फिर एटीसी से उसने वेस्ट की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी। बार बार परमिशन तो एटीसी दे रहा था, लेकिन प्लेन जो मैकेनिकल रीजंस अब तक सामने आए हैं, मैकेनिकल रीजंस की वजह से प्लेन कंट्रोल नहीं हो पाया और वो नीचे आकर के गिर गया। इस प्लेन में 68 लोग सवार थे यात्री के तौर पर और 4 क्रू मेंबर थे। 69 शवों की बरामदगी हो चुकी है, शिनाख्त की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। परिजन जिनकी जानकारी मिल चुकी है वो यहाँ पर आना शुरू हुए हैं और सारे शवों को जो पोस्टमार्टम हाउस है पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल का वहाँ पर रखा गया है और जो परिजन आ रहे हैं वो वहाँ संपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इसके अलावा आज का दिन चूँकि बड़ा शोक का दिन है, बड़ी घटना हुई थी यहाँ पर, तो ऐसे में पूरे पोखरा में आज के दिन अवकाश किया गया है बतौर शोक। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो भी अपडेट्स होंगे मैं लगातार आपको एबीपी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर अपडेट करता रहूँगा। शुक्रिया।